लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था द एंड ऑफ इंडियन कॉमेडी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख रखी हो। अगर नहीं देख रखी है तो आपको ऊपर आई कार्ड दिख जाएगा, वहां पे आप पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। क्योंकि एक महीना भी नहीं हुआ है उस वीडियो को बने हुए एंड उस टाइटल की जो सच्चाई है और उस वीडियो की जो सच्चाई है वो आपको अनफोल्ड होते हुए अब दिखने लगी है। तो आप लोगों को पता ही होगा, कुणाल कामरा जी ने अपना एक स्पेशल अपलोड किया कुछ दिनों पहले, 45 मिनट्स का स्पेशल। नाउ लकीली आई हैव नेवर वॉच्ड कुणाल कामराज कंटेंट एवर इन माय लाइफ। जिस दिन वो रिलीज हुआ उसके शायद अगले दिन रात को सोने से पहले इट जस्ट केम इनटू माय रिकमेंडेशन एंड आई जस्ट वांटेड टू वॉच समथिंग, सो आई वाज जस्ट लाइक ओके लेट्स जस्ट ओपन दिस, लेट्स सी व्हाट इट इज। तो क्योंकि वो मेरे रिकमेंडेशन में आया सो आई प्लेड इट and I watched it while I was doing some of my work. अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ so I won't say that it's a great comedic piece, but I would say it was good. You know, I enjoyed it. There were some funny jokes, funny instances, funny situations, and I chuckled and smirked here and there. But ऐसे पेट पकड़ के मैं हंस रहा हूँ जोर शोर से, वो उतना नहीं हुआ। And also, I didn't find anything offensive as a thinking being, of course, क्योंकि मैं किसी आइडियोलॉजी से बंधा हुआ नहीं हूँ, और जो लोग किसी आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं, उस आइडियोलॉजी का वो शिकार हो चुके हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो सकता है लगा हो। एंड व्हाइल आई वाज वाचिंग दिस स्पेशल आई डिड थिंक कि इस पे जरूर कुछ ना कुछ आउटरीच होगा, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट अभी तक कुछ हुआ नहीं है क्या, बट आई वाज श्योर दैट यू नो ऑफ कोर्स कुणाल कामरा इज आल्सो इन फेमस फॉर गेटिंग इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज एंड दिस वाज वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस वेयर आई न्यू दैट समथिंग इज गोना हैपन, स्पेशली कंसीडरिंग द करंट सिनेरियोज। अभी जो चल रहा है भाई इस देश में, उस हिसाब से तो आई वाज डैम श्योर कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लो एंड बिहोल्ड द सेम हैपेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि भाई कुछ लोगों ने हैबिटेट जहां पे ये स्पेशल परफॉर्म किया गया था वहां पे उस सेट को पूरे तरीके से वैंडलाइज कर दिया गया है, एंड उसका रीजन जस्ट बिकॉज सम पीपल गॉट ऑफेंडेड। हे, इट्स योर राइट टू बी ऑफेंडेड, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट अगर आप किसी से ऑफेंड हो रहे हो, आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, तो यूज डायलॉग ना, अपने मुंह से बात करो ना, अपने मुंह का प्रयोग करके उनकी बात को रिफ्यूट करो बाय फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड व्हाटएवर यू वुड लाइक टू से अबाउट दैट थिंग। वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड कि जोक मारना बड़ा क्राइम है या किसी सेट पर जाके आप तोड़फोड़ करो, उस सेट को वैंडलाइज करो, वो ज्यादा बड़ा क्राइम है। मेरे हिसाब से तो दूसरा वाला ज्यादा बड़ा क्राइम है। जोक मारना कोई क्राइम नहीं है। यस, जोक पे आप ऑफेंड हो सकते हो, जोक पे आप ऑफेंस ले सकते हो, और आप खारिज भी कर सकते हो कि कैसी बेहुदा बातें करते हो, ये बात हमें पसंद नहीं आई। डायलॉग का यूज करना, अपने मुंह का प्रयोग करना इंस्टेड ऑफ अपने हाथों का प्रयोग करना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, खुलेआम किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे वैंडलाइज कर दिया जा रहा है विदाउट एनी रेपरकशन। एंड हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे सोशल मीडिया होने के बावजूद भी आप, अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके गार में यू कैन डू एनीथिंग इन दिस कंट्री। धन्य है भाई इस देश के लोग से, और इस देश के लोग अजब ही ब्रीड है भाई, अजब ही ब्रीड है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, जिनके अगेंस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई गद्दार वर्ड उनके अगेंस्ट में यूज किया गया था, वो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं जो भी यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है कि भाई देखो, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, हम सोशल सटायर, सोशल कमेंट्री, पॉलिटिकल सटायर सबको सपोर्ट करते हैं, वी आर ओके विद इट। बट इन द एंड ही सेज एक्शन का तो रिएक्शन होगा, इन अ वे डिफेंडिंग व्हाटएवर वाज डन। सो मेरे पॉलिटिक्स के न्यूटन जी, जब एक्शन के रिएक्शन की बात होती है तो वहां पे न्यूटन ने एक और चीज बोली थी, दैट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, नॉट अनइक्वल रिएक्शन। यहाँ पे एक जोक मारा गया, उस जोक के बदले में किसी ने कुणाल कामरा पे कोई जोक नहीं मारा। हो सकता है अगर कोई मारता तो वो और ज्यादा फनी होता, तो इट वुड हैव बीन अ गुड थिंग, बट इंस्टेड जोक मारा, उसके अगेंस्ट में तोड़फोड़ की गई, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचाया। एंड बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, जितने भी लोग इस चीज में शामिल थे उन लोगों ने प्रूव कर दिया जो भी कुणाल कामरा का एक्चुअली में वीडियो में पॉइंट था। एंड ही आल्सो शोड इट विद द क्लिप ऑफ द स्पेशल दैट ही पोस्टेड लेटर विद ऑफ कोर्स द हेल्प ऑफ एडिटिंग। वी आर एट दिस प्लेस कि भाई मुझे तो लगता है कॉमेडियंस का करियर खत्म होने वाला है, फिर वही कॉमेडी बचेगी जो कि 2 कौड़ी की कॉमेडी है। मेरे हिसाब से तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, बट यू नो आई एम नॉट द ऑडियंस फॉर दैट। जहाँ पे, जिसकी मैं पहले बात भी कर चुका हूँ, वीडियो में ही बात कर चुका हूँ कि भाई रिलेटेबल कॉमेडी, भाई बहन वाली कॉमेडी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कॉमेडी, मेरे दोस्त के साथ ये हो गया, इस टाइप की जो कॉमेडी होती है, वो जो कॉमेडी होती है जो एक लाइन है, एक इनविजिबल लाइन है, उसको जो टच करके या थोड़ा सा वहां पे घूम घाम के वापस आ जाती है, यू नो अ टाइप ऑफ कॉमेडी विच अर्क्स पीपल, या फिर थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल स्पेस में डाल रही है, आपके थोड़े से बायसेस को चैलेंज कर रही है, आपके नोशंस को चैलेंज कर रही है, उस टाइप की कॉमेडी भूल जाओ भाई अब इस देश में। क्योंकि पॉलिटिकल कॉमेडी, पॉलिटिकल सटायर, सोशल सटायर कुछ मत करो, और जो कर रहे हैं लोग भाई वो काफी ज्यादा डेयरिंग है, क्योंकि कभी भी कुछ भी FIR तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उन पे भी FIR
हो सकती है। अब बस एक ही चीज चलेगी, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा, उनके गुणगान गाओ, बस दैट विल वर्क। रणवीर अलाहाबादी ऑल्सो डिड दैट, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क दो। तो सोशल इश्यूज पर अब कोई भी बात नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो एक चीज और थी कि भाई पीपल आर अफेक्टेड विद द वर्ड गद्दार। गद्दार बोल दिया गया भाई डेप्यूटी सीएम को। ऐसे कैसे गद्दार बोल दिया गया? ये कोई चक दे इंडिया मूवी थोड़ी है जहां पे शाहरुख खान को गद्दार बोल दिया गया था। दिस इज रियलिटी गाइज, दिस इज रियलिटी। तो मेरा एक सवाल है कि इंसान एक पब्लिक फिगर है, कमेंट सेक्शन में लोग कितना कुछ बोलते हैं, नॉट जस्ट एनी पब्लिक, नॉट जस्ट हिम बट एनी पब्लिक फिगर, किसी के बारे में लोग कितना कुछ क्या बोलते हैं। तो अगर किसी ने गद्दार बोल दिया, जो कि यू नो एक कॉमेडिक सेटिंग में बोला जा रहा है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो अगर आपको लगता है कि किसी के गद्दार कहने से आप गद्दार हो जाओगे, तो दैट इज अ मार्क ऑफ इनसिक्योरिटी। बिकॉज अ सिक्योर पर्सन वुड बी लाइक, पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, आई नो माई सेल्फ, आई एम नॉट अ ट्रेटर and it doesn't affect me. As simple as that. And even then you don't want to do this because you have a big ego. At least do a bit of dialogue, you know, sort it out with dialogue, or maybe just ignore. क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस बीच में कहीं बीत ना जाए रहना। जो भी उस पार्टी के सपोर्टर हैं, जो भी डेप्यूटी सीएम के सपोर्टर हैं, वो जाके तोड़फोड़ कर देते हैं। I mean, it's India. India is not for beginners. You know, I'm actually, as I'm growing up, I'm dubious about this country. I'm very dubious about this country and its future and the future of its people. Because जितने भी इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें बस एक खराब डायरेक्शन में ही लेके जा रहे हैं। And nothing good is gonna happen out of this. क्योंकि कॉमेडी का सत्यानाश तो भाई वैसे ही हो चुका है। वैसे भी कोई इतना कुछ खास तो हम कॉमेडी कर नहीं रहे थे भाई, ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो। ऑफ कोर्स फ्यू एक्सेप्शंस विल बी देयर, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई चाइना और नॉर्थ कोरिया बनने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज एज वी आर प्रोग्रेसिंग, well, only in time, we're just becoming more and more intolerant on anything and everything. जो पर्पस था सोशल मीडिया का कि भाई लोगों को एकजुट रखें, लोग एक साथ आए, एक साथ कम्युनिकेट कर सकें काफ़ी सारे लोग। बट सोशल मीडिया की वजह से पोलराइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दो पार्टीज़ के बीच में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं दैट अब कोई स्पेस बचा ही नहीं है डायलॉग करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए। अब सीधा कि भाई अरे तूने मुझे, छोटे पे नहीं होता बचपन में, किसी ने छोटे बच्चे ने दूसरे छोटे बच्चे को कुछ बोल दिया तो उसको गुस्सा आ गई, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन उतना है नहीं, तो अब वो लड़ने के लिए आ गया, फिर दोनों के बीच में हाथापाई हुई। वही जो वो छोटे बच्चे करते हैं, वही काम हमारे देश के लीडर्स यहाँ पे कर रहे हैं। एक पर्सनल छोटा सा आपको एक कल का ही एनेक्डोटल स्टोरी बताता हूँ आपको। तो कल मैं बाहर था, आई थिंक दोपहर का टाइम था, और किसी की बाइक गिर गई। अब आई डोंट नो, कुछ तो सीन हुआ, एक गाड़ी और एक बाइक दोनों के बीच में। तो जो गाड़ी चला रहा था वो बंदा उठकर आता है, उस बाइक वाले लड़के को कॉलर से पकड़ता है, और दोनों इन द मिडल ऑफ द रोड लड़ने लगते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक डिस्पैरिटी भी दिखाना चाहता हूँ, द गाड़ी वाला पर्सन ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास गाड़ी है और उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था ही कम्स फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। वहीं जो बाइक वाला लड़का था, नॉट सो रिच बैकग्राउंड। तो एक सटल वो चीज़ भी थी कि भाई इसको तो मैं धर लूँगा, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। एंड माइंड यू, ये काफ़ी अच्छा स्क्वायर जहाँ पे था, मैं काफ़ी अच्छा स्क्वायर है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग थे, और दिन दहाड़े की बात है, मतलब दोपहर के, आई थिंक दोपहर भी नहीं, 11-12 बज रहे होंगे। और उसके बाद लड़ाई होती है, काफ़ी सारे लोग आते भी हैं उसको भाई रोकने के लिए कि भाई मत करो, लड़ाई मत करो यहाँ पे, पर काफ़ी सारे लोग खड़े हो जाते हैं। बाई स्टैंडर इफेक्ट आपने देखा होगा। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम बाय द वे। आई वॉज जस्ट enjoying, I don't know, like to me it was funny, like, but anyway, next वो जो गाड़ी वाला इंसान है वो क्या करता है, वो गाड़ी में से हॉकी स्टिक निकालता है, और एक आर्ग्यूमेंट की वजह से वो एक हॉकी स्टिक लेकर आता है और ट्राई करता है हॉकी स्टिक से उसको मारने का, भरी बाजार में इतने सारे लोगों के बीच में, विदाउट एनी रेपरकशन सो फार। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे भीड़ थी तो काफ़ी सारे लोग उसको बचाने के लिए आ गए, उस इंसान को रोकने के लिए भी काफ़ी सारे लोग पहुँचे, उसके हाथ से हॉकी स्टिक छीनी और उसको थोड़ा दूर किया, फिर जो दूसरा वाला बंदा था उसको भी थोड़ा दूर किया, दोनों को दूर रखा, थोड़ा मामला शांत हुआ। बट माई पॉइंट इज़ कि भाई आप ये चीज़ कर सकते हो खुलेआम, आपको पता है कोई पुलिस नहीं आने वाली, कोई कुछ नहीं। अब ये चीज़ आप किसी दूसरे कंट्री में करो तो एक झट से इंसान पुलिस को कॉल कर देगा, नंबर होगा 911 जो भी पुलिस का होता है बाहर, एंड पुलिस एकदम से वहाँ पे अलर्ट रहती है, वो आ जाती है, सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं, एंड एकदम से कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया जाता है। कोई भी अगर आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एंड अगेन वो चीज़ पीसफुली भी रिजॉल्व हो सकती थी, बात करके भी उस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता था। पर पता नहीं इंडियन इंसान में पता नहीं कितना एटीट्यूड, एक गुस्सा
और एक राउडीनेस पता नहीं कहाँ से आती है, कितनी भरी हुई है कि जो चीज़ पीसफुली आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, वहाँ पे भी आपको एटीट्यूड, गुस्सा दिखाना ही दिखाना है। मतलब प्री रिक्विजिट बन चुका है कि भाई पब्लिक प्लेस पे हमें न्यूसेंस क्रिएट करना ही करना है। पता नहीं इंडियंस लोगों को कितना शौक आता है, इतना मज़ा आता है फालतू की चीज़ करने में, जहाँ पे आपको पता है कि भाई मैं इस चीज़ को बात से भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। एंड एक्चुअली दैट इज़ मोर हेल्पफुल। हैविंग सेड दैट, काफ़ी बड़ा रैंट हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ मदद मिली हो। अगर आपको अच्छा लगता है इस टाइप का कंटेंट तो ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं। अरे मेरा पैर सो गया भाई। ओह, आप ज़रूर बताएं भाई, हम अपने पैर का ज़रा थोड़ा सा कुछ करते हैं भाई। ओके भाई, थैंक यू।